चलो बच्चों जल्दी आ जाओ, खाना खा लो, खाना बन गया है। चाची मुझे नहीं खाना, मम्मी कहाँ है? मम्मी कब आएंगी? हाँ चाची, इतने दिन हो गए मम्मी अब तक घर नहीं आई। मुझे मम्मी के हाथ का ही खाना खाना है। बताओ ना चाची, मम्मी कब आएगी? बच्चों की बात सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो चाहकर भी बच्चों को सच नहीं बता पा रही थी। नम आंखों से वो बच्चों से कहती है, बच्चों तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मम्मी अभी कुछ समय के लिए काम से बाहर गई है। थोड़े टाइम बाद मम्मी जरूर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमें मम्मी की बहुत याद आती है, हमें एक बार मम्मी से मिलना है। तभी वहाँ उनकी दादी भी नम आंखों से बच्चों से कहती है, हम भी बच्चों को कब तक इस तरह बहलाते फुसलाते रहेंगे। इनकी मम्मी से हम इन्हें मिलवा भी नहीं सकते। कैसे मजबूर हैं हम, पता नहीं आखिर सब कैसे ठीक होगा। बस मेरी बड़ी बहू जल्दी से घर आ जाए। मम्मी आप चिंता मत करो, भाभी जल्दी ही घर आ जाएंगी। हम सब भाभी को लेकर आएंगे, बस हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा। आपको तो पता ही है कि ऐसी चीजों में थोड़ा समय चाहिए होता है और समय के साथ सब ठीक हो ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, दीदी जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। आखिर क्या हुआ कि उनके घर की बड़ी बहू उनके साथ घर पर नहीं है और वो कहाँ है? वो सब उसे अभी क्यों नहीं मिल सकते? ये सब जानने के लिए चलिए चलते हैं आगे कहानी के, जहाँ प्रीति बच्चों को जैसे तैसे करके खाना खिला रही है और उसके बाद स्कूल भेज देती है। जल्दी चलो बच्चों, मैं तुम्हें जाते हुए स्कूल छोड़ देता हूँ। हाँ बच्चों जल्दी जल्दी हमारे साथ चलो, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। रोहन और यश दोनों काम पर जा रहे थे और साथ में पिंकी और चिंटू को भी स्कूल ले जाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। इतनी कड़कड़ाती सर्दी में तेज ठंडी हवा में चारों ठिठुरते हुए जा रहे थे। पापा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह ठंड होती है। हाँ पापा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बाहर तो सच में बहुत तेज हवा चलती है और बहुत ज्यादा ठंडी हवा है। इतनी तेज ठंडी हवा में तो ठंड रुकना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बच्चे, मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से स्कूल पहुंचने वाले हैं और स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। इस तरह बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और दोनों बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं। तब रोहन और यश भी वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहां पहुंचने के बाद भी दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। दोनों ही ठंड में काम कर रहे थे। भैया मुझे भी आज बहुत ठंड लग रही है और ठंड तो काफी बढ़ गई है। इस बढ़ती ठंड के साथ तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सच में अचानक से घर के हालात इतने खराब हो गए कि हम ठंड से बचने के लिए कोई स्वेटर भी नहीं खरीद सकते। हाँ लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कुछ रुपए बचाकर बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी एक गर्म स्वेटर खरीदेंगे, वरना इस तरह तो हम सर्दी में काम ही नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ घर पर शांति की पड़ोसन शीला उससे मिलने आती है। और बता शांति बहन, सब ठीक है ना? हाँ बहन, सब ठीक ही है। और क्या ही बताऊं तुझे मैं, जैसे घर के हालात चल रहे हैं बस ठीक ठाक गाड़ी चल रही है। अरे बहन चिंता मत कर, वैसे भी तुम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ सहा है। इतनी सारी चीजें हो गई, तुम तो बहुत मजबूत दिल के आदमी हो। चिंता मत करो, जो थोड़ा बहुत कष्ट है वो समय भी निकल जाएगा। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस सब ठीक हो जाए तो वही अच्छी बात है। अच्छा, तेरी बड़ी बहू आएगी क्या? उसके वापस आने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? शीला की यह बात सुनकर शांति परेशान हो जाती है और वो धीमे स्वर से कहती है, हाँ अभी तो हमारी उनसे बात नहीं हुई है, एक बार जाकर देखना होगा। अगर सब ठीक होगा तो बहू हमारे साथ वापस आ सकती है। अगर हालात अब ठीक नहीं हुए होंगे तो कहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो पड़ोसन भी अपने घर चली जाती है। जब दोपहर में बच्चों का स्कूल से घर आने का टाइम होने लगता है तब अब दोनों बच्चों के घर वापस आने का समय हो गया है और देखना अब घर आते ही फिर से मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर देंगे। जब तक दोनों स्कूल में रहते हैं तब तक की थोड़ी शांति रहती है, वरना तो फिर से दोनों यहाँ आकर उदास हो जाते हैं। ऐसा तो है ही मम्मी जी, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। इस बार हम बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन दोनों को कितना भी समझा लो, समझने का नाम तक नहीं लेते। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं अभी दुकान पर जाकर बच्चों के लिए बेसन और छाछ लेकर आती हूँ। उन दोनों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। जब दीदी थी तो दोनों बहुत खुश होकर कढ़ी चावल खाते थे। मैं अभी जल्दी से दुकान से सामान लेकर आती हूँ और उन दोनों के लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी।
अब प्रीति दुकान पर जाती है और उसके बाद वो वहां से सामान खरीदती है। भैया आप मुझे आधा किलो बेसन और 2 छाछ दे दो। ठीक है बहन जी, मैं आपको सामान तो दे दूंगा, लेकिन आपका पीछे का उधार भी अभी तक बचा हुआ है। आप उसके पैसे कब तक दे देंगी? भैया मैं 100 रुपए लाई हूँ, आज के सामान के पैसे काट लेना और जो बचेंगे वो भी रख लेना, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगी। आपके 1000 रुपए देने हैं ना मुझे? जी बिल्कुल, 1000 रुपए बचे। जैसे ही इनकी पगार आ जाएगी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। आपको तो पता ही है अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। हाँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब दे देना। वैसे भी पिछले कुछ समय में आपके परिवार वालों ने बहुत कुछ सहा है। इतना कहकर दुकानदार प्रीति को राशन दे देता है और प्रीति ठंड में ठिठुरते हुए घर तक वापस आती है। घर वापस आने के बाद वो चूल्हे पर लकड़ी जलाती है और उसके बाद उस पर कढ़ाई रखकर छाछ और बेसन की मदद से कढ़ी बनाना शुरू करती है। क्या आप सादी कढ़ी बनाएंगी भाभी? हाँ रिया, अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेल और सब्जी ला सकती। अब दुकानदार से सारा सामान उधार पर लेना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि बच्चों को भी और आप सभी को पकौड़े की कढ़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं थे। अभी तो मैं सादी कढ़ी ही बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, जैसा भी है हम खा लेंगे, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बस कढ़ी चावल पसंद है, वो तो उनके लिए प्यार से बना रही है, बस वही बहुत है। बाकी तू बच्चों के लिए इतना कर रही है, सच में बहुत बड़ी बात है। उन्हें बिल्कुल माँ की तरह प्यार कर रही है। जब सीमा आएगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी कि तूने उनके बच्चों का पीछे से कितना अच्छे से ध्यान रखा है। बिल्कुल मम्मी जी, चिंटू और पिंकी भी मेरे ही बच्चे हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस बेफिक्र रहिए। बस चिंता इस बात की है कि दीदी घर कब लौटेंगी और हम बच्चों से कब तक इस तरह झूठ बोलेंगे। ये बात सुनकर सब निराश हो जाते हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कढ़ी बनने के बाद प्रीति चूल्हे पर चावल पकने के लिए रख देती है। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से घर वापस आते हैं। तब प्रीति उन्हें खाना परोसती है। प्रीति ने खाने में उनके लिए आज कढ़ी चावल बनाया था, जिसे देखकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाची, मुझे मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं। मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती थी। एक बार मुझे मम्मी के पास ले चलो चाची। बच्चों तुम चिंता मत करो, हमने कहा ना कुछ ही दिनों में मम्मी यहाँ आ जाएंगी। अभी तुम पहले खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे भी मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं। मुझे मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल की बहुत याद आ रही है। हम जब भी कहते थे मम्मी हमारे लिए फट से चटपटे कढ़ी चावल बना देती थी। मुझे अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाना है। मम्मी हमें इतने दिनों से छोड़कर क्यों चली गई? क्या मम्मी को हमारी याद नहीं आती? दोनों बच्चों को रोते हुए देखकर प्रीति, शांति और रिया सभी का दिल बहुत ज्यादा दुखने लगता है। रमेश भी बच्चों को इस तरह से देखकर काफी दुखी हो जाता है। दोनों बच्चे तो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन्हें तो बस अपनी मम्मी चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम आखिर कैसे भाभी को लेकर यहाँ आ सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्हें तो अपनी मम्मी की याद आएगी ही। हम भला इन्हें कैसे समझा सकते हैं? अरे बच्चों में इतनी समझ कहाँ होती है। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से ठीक हो जाए और बच्चे और माँ का मिलन हो जाए। सभी परिवार परेशान हो रहे थे, तो प्रीति थोड़ा हौसला रखकर बच्चों को समझाने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है, अच्छा बच्चों, अगर तुम लोगों को अपनी मम्मी से मिलना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा, तभी मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हें मिलवा पाऊंगी। ये बात सुनकर दोनों बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और उसके बाद अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आंखों में चमक लाकर अपनी चाची से कहते हैं, क्या सच में चाची आप हमें हमारी मम्मी से मिलवाओगी? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से क्यों नहीं मिलवाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को अच्छे से खाना खाना होगा और मेरी सारी बात माननी होगी। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मम्मी कुछ काम करने के लिए बाहर गई है। जब आएंगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है अच्छे पहनने को और खिलौने भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मम्मी बाहर काम करने गई है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोनू के पापा बाहर काम करने जाते हैं और महीने में सिर्फ एक बार घर आते हैं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ इसी तरह तुम्हारी मम्मी बाहर गई है, इसीलिए तुम दोनों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो मोनू भी अच्छे से रहता है ना और वो जिद नहीं करता, इसीलिए उसके पापा जल्दी घर आते हैं।
अगर तुम दोनों जिद नहीं करोगे तो तुम्हारी मम्मी भी जल्दी घर आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद दोनों बच्चों को एक नई आशा मिल जाती है और उसके बाद दोनों बच्चे खुश होते हुए कहते हैं, फिर तो ठीक है, अब से हम कोई भी जुर्म नहीं करेंगे और आप सबकी बात अच्छे से मानेंगे। उसके बाद हमारी मम्मी जल्दी घर आ जाएंगी और फिर मम्मी के साथ उनके बनाए हुए चटपटे कढ़ी चावल खाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों से हमने मम्मी के हाथ के बने कढ़ी चावल नहीं खाए। अरे तुम दोनों मेरे हाथ के भी कढ़ी चावल खाओ। मानती हूँ तुम्हारी मम्मी कुछ ज्यादा ही चटपटे और स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती है, लेकिन मेरे हाथ के भी कढ़ी चावल इतने भी खराब नहीं है बेटा। अब इसे खाकर बताओ कैसे बने हैं। अब दोनों बच्चे मजे से कढ़ी चावल खाते हैं और कहते हैं, चाची आपके हाथ के भी कढ़ी चावल बहुत अच्छे हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब दोनों बच्चे खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और शांति उदास होकर कहती है, पता नहीं हम बच्चों से कब तक इस तरह झूठ बोलते रहेंगे। मैं तो बस चाहती हूँ कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। तो क्या मम्मी जी हमें एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि सब कैसा है और कैसा नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने हमें साफ तौर पर मना किया था, तो हमें उस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर हम उसके सामने चले गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं कोई भी इस समय रिस्क नहीं लेना चाहती। थोड़ा समय इंतजार करके ही देखेंगे कि सब कैसा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चे ठंड से बाहर खेल रहे थे। जब देखते हैं कि मोनू अपनी मम्मी के साथ आंगन में बैठकर कढ़ी चावल खा रहा है तो वाह मम्मी, आपने तो कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, खाकर मजा आ गया। और इसके अंदर पालक और आलू की भी कचौड़ी है, दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाई है। तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खा सकते हो। अब मोनू बड़े मजे से अपनी मम्मी के साथ बैठकर कढ़ी चावल खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पिंकी और चिंटू ये सब देख रहे थे, जिसकी वजह से चिंटू थोड़ा उदास हो जाता है। तब पिंकी उसका उदास चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं चिंटू, इस तरह उदास नहीं होना है। चाची ने कहा है ना कि अगर हम उदास होंगे तो मम्मी जल्दी नहीं आएगी। हमें तो बल्कि खुश रहना है, ताकि हमारी मम्मी जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाए। हाँ पिंकी, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब मम्मी आएंगी तो हम भी अपनी मम्मी के साथ बैठकर कढ़ी चावल खाएंगे। चलो अब हम खेलते हैं। इस तरह समय गुजर रहा था और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी। यश और रोहन भी बाहर ठंड में कड़ी मेहनत कर रहे थे। शनिवार रात दोनों कड़ाकेदार ठंड में देरी से घर लौटते हैं। आप दोनों आ गए? आप दोनों को तो बहुत ठंड लग रही है। आप आराम से रजाई में बैठ जाइए, मैं भी गर्म पानी करके देती हूँ। दोनों रजाई में बैठ जाते हैं। दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। देखो तो दोनों की कितनी बुरी हालत हो रही है। इतनी ठंड में भी हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, जिससे हम अपनी ठंड को रोक सके। सच में पता नहीं भगवान कैसे दिन दिखा रहा है हमें। कोई बात नहीं माँ, आपको इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीति चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी और वो लाकर रोहन और यश को दे देती है। दोनों ही गर्म पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में थोड़ी सी राहत मिलती है। तब प्रीति उन दोनों के लिए एक तसले में कुछ उपले रखकर जला देती है, जिसके बाद दोनों आग सेकते हैं और दोनों को काफी राहत मिलती है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना ठंड के मारे तो बिल्कुल जान निकली जा रही थी। सच में भैया, बाहर बहुत ज्यादा कड़ाकेदार ठंड है। एकदम रात को और सुबह तो इतनी ठंडी हवा चलती है जो बिल्कुल सीने को चीरते हुए निकलती है। हाँ वही तो, इस बार हम पैसे जमा करके बच्चों के लिए और अपने लिए भी सर्दियों के कुछ कपड़े तो जरूर लेकर आएंगे, वरना इस तरह तो हमारी सर्दी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटा, सच में बहुत ठंड लगती है और हमारे पास रजाई भी बहुत कम है, जिसकी वजह से रात को सोने में भी बहुत परेशानी होती है।